बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से 10 बड़े धमाके अक्टूबर को बनाएंगे सुपर खास। इसके हवाले से बात करेंगे 10 बिग बिग प्रेडिक्शंस ऑफ अक्टूबर 2025 के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून से नहीं अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अगर वीनस की बात करें यानी शुक्र, सोना चांदी हीरे जवाहरात दौलत, आपका लग्जरियस लाइफ, आपका रहने का स्टाइल, ये सब चीज़ों को दर्शाता है। और इसकी अगर हम बात करें वीनस कहाँ होगा अक्टूबर के महीने में, ये केतु के साथ आपके 11वें घर में पाए जाएंगे। यानी कि केतु और वीनस यानी कि शुक्र का गठजोड़ बन के यहाँ पे दो ग्रही राजयोग बनेगा। केतु की वजह से भी इसको थोड़ा सा मामला ऐसा पेचीदा रहेगा, थोड़ा सा इसका असर इस पे रहेगा, लेकिन क्या असरात होगा ये हम डिटेल में आपको आगे बताएंगे। वहीं अगर हम मंगल मार्स की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर माना जाता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें, राहु आपके 5वें घर के अंदर रहेगा, जो कि आपके औलाद का घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का, प्रेम प्यार का घर, आपके तालीम का घर, आपके अकलानी ताकत या समझ बूझ का घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम शनि की बात करें, सैटर्न आपके छठे घर के अंदर रहेंगे, जो कर्जे का घर, बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके जॉब का घर, प्रमोशंस का घर भी इसको माना जाता है। वहीं गुरु गुरु की बात करें तो जुपिटर आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर को चमकाते नजर, किस्मत का घर है 9th हाउस और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी माना जाता है। वहीं अगर हम 12वें घर की बात करें तो 12वें घर के अंदर बुध यानी कि मर्क्यूरी और सूर्य यानी सूरज का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन सुपर से ऊपर आपके लिए बुध आदित्य राजयोग भी बनता नजर आएगा। अब अगर सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आपका जो रूलिंग लॉर्ड है यानी कि शुक्र वीनस, ये केतु के साथ आपके 11वें घर, आपके फायदे के घर, आपके ख्वाहिशात के घर, हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में रहेंगे। लेकिन 9 अक्टूबर 2025 को ये घर आगे यानी कि 12वें घर में चले जाएंगे, जहां ऑलरेडी सूरज भी मौजूद है, जहां ऑलरेडी बुध मर्क्यूरी भी मौजूद है। अब एस्ट्रोलॉजी में 12वें घर को थोड़ा सा रेड अलर्ट किया गया, ये रेड कलर में भी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी करता है सेहत के हवाले से, इम्यून सिस्टम के हवाले से, हॉस्पिटलों के चक्कर हो जाना या सेहत का बिगड़ना, या किसी वजह से आपके कोई छोटे कोल्ड कफ से भी आपका बीमार हो जाना, या छोटी छोटी बात पे बीमार होना, ऐसे कुछ मामला बनाता है। एक तो शुक्र वीनस का आपके 12वें घर में जाना रेड अलर्ट तो है, लेकिन इसका फिर नीच के पावर्स में यानी लोवेस्ट पावर में चले जाना ऐसा भी बनेगा। याद रखिएगा, जब भी 6, 8 और 12 ये तीन ऐसे घर है जहां पर आपका रूलिंग लॉर्ड चला जाए, चाहे किसी भी ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड हो, वो इन घरों में चला जाए, तो ये सेहत के हवाले से थोड़ा सा अलार्मिंग, थोड़ा सा एहतियात रखने वाला टाइम होता है। मिर्च मसाला ऑयली ग्रीसी खाना वजन बढ़ाएगा, आपका फैटी लीवर का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, मोटापे का बढ़ना, ऐसे मामला बनाता है। आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, सर दर्द, माइग्रेन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करता है, इस तरह की चीज़ों को जन्म देता है। यानी 9 अक्टूबर से एंड ऑफ अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है अपनी सेहत के हवाले से। किसी भी किस्म का टेंशन लेना, ये आपको माइग्रेन की शिकायत देगा, सर दर्द का होना, शदीद दर्द होना, ऐसे कुछ मामला बना देगा। लेकिन फर्स्ट से लेकर 9 अक्टूबर फिर भी सेहत आपकी बेहतर रहेगी। बाकी ये ड्यूरेशन थोड़ा आपको संभालना होगा। शुक्र वीनस के जितने अरसे आपके 11वें घर में रहेगा, जो कि आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस का घर है, या आपके ख्यालात, आपके डिज़ायर्स का बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात का बढ़ना, आपके कुछ ना कुछ चीज़ को लेके सोचना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब बात करें आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन के हवाले से कैसा रहेगा अक्टूबर में। अब यहाँ पे 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपके एजुकेशन का घर, जहाँ पे राहु ऑलरेडी मौजूद है, 1.5 साल गुजार के ये यहाँ से जाएंगे, यानी कि पूरा 2026 का साल ये इसी घर में रहने वाले हैं। अब राहु का तो चले हमने आपको बता दिया, लेकिन आपका जो अब 5वें घर का जो आपका रूलिंग लॉर्ड है, वो छठे घर में कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर के अंदर बैठे हुए हैं। और इस वक्त प्रेजेंट में इनका वक्री होना, शनि आप सब जानते हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक यानी आइंदा 2.5 साल तकरीबन ये वक्री रहने वाले हैं। और उसका फायदा आपको ना सिर्फ ये कि आपको छठे घर का फायदा देंगे, बल्कि 5वें घर यानी छठे और 5वें दोनों घर का बड़ा फायदा आप लोग इस दौरान उठाते हुए नजर आओगे। उससे भी बड़ा धमाका ये कर रहा है कि इसका और सूरज का समसप्तक राजयोग भी बन रहा है। जैसे कि आप सब जानते हो कि ये दोनों आमने सामने यानी कि शनि सैटर्न का और वहां से सूरज का एक दूसरे को देखना, एक दूसरे पे दृष्टि नजर का डालना, एक दूसरे को सुपर पावरफुल करना, ऐसा भी बनेगा। और आपके लिए एक और राजयोग यानी समसप्तक राजयोग बनेगा।
हर तरह से अक्टूबर के महीने में इन दोनों घरों का, यानी कि आपके छठे घर का और आपके 12वें घर का 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होना बनेगा। इनकी क्वालिटीज़, यानी कि अगर हम 12वें घर की बात करें, बैरन मुल्क जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई भी काम करते हैं वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आपके खर्चे कम होना, अखराजात पे कंट्रोल करके कर्जे खत्म करते नजर आना, ऐसे मामला बहुत बढ़ जाएंगे। प्लस आपके दुश्मनों का दूर होना, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाना, ये छठे घर को भी इन्हेंस करेगा। यानी कर्जे खत्म होते नजर आना, आपकी बीमारियों का जड़ से इलाज हो पाना, आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में, इनका दूर कर पाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। अब यही चीज़ यहाँ पर राहु की वजह से, क्योंकि राहु आपके 5वें घर में, तो आपका कहीं ना कहीं दोस्तों में ज़्यादा टाइम बिताना, चाय पराठा, कॉफ़ी हाउसेस या घूमना फिरना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, इसमें बिजी रहना और पढ़ाई पे ध्यान ना देना, ऐसा बन सकता है। कोशिश करें जितना ज़्यादा आप अपना फोकस रहोगे पढ़ाई में, उतने अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन चूंकि 5वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है ये वक्री होकर भी सुपर स्ट्रांग है, इसलिए कि समसप्तक राजयोग भी बना हुआ है, तो यहाँ काफ़ी हद तक आपको यहाँ शनि का सपोर्ट रहेगा। शनि की वजह से अगर आप विलिंग हो पढ़ने के मामला में तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आप अच्छा पढ़ सकोगे। आपकी मेमोराइजेशन का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, अच्छे मार्क्स ले पाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी ये बना देगा। यानी काफ़ी हद तक राहु यहाँ कन्फ्यूजन पैदा करेगा। कन्फ्यूजन पैदा करना, डबल माइंडेड कर देना, आपका अनसेटिस्फाइड रहना अपनी चीज़ों का कि आपने अच्छा पढ़ा है नहीं पढ़ा, या पास भी होगी कि नहीं होगे, ऐसे सवालात आपके जहन में आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। इवन वो स्टूडेंट जो बैरन मुल्क जाने का सोच रहे थे, उनके इस तरह करना, यानी कि बैरन मुल्क जाना, वहाँ जाके पढ़ाई कर पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। उनके स्टूडेंट वीज़ा का लग जाना या वहाँ पे कामयाबी से पढ़ाई मुकम्मल करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और याद रखिएगा 28 नवंबर को शनि सैटर्न का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स का देना, ये स्टूडेंट्स के लिए और सुपर से ऊपर अच्छा हो जाएगा और बेहतरीन होता नजर आएगा। अब यहाँ गुरु जुपिटर की नज़र भी आपके 5वें घर को इग्नीट करते या चमकाते नजर आ रही है, और 5वां घर आपकी पढ़ाई का घर हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जुपिटर एक तो आपकी किस्मत का सैयारा, आपके औलाद के कंसीव करने का सैयारा, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने का सैयारा, यानी आपकी अकल दानिश में इजाफा होना, मेमोराइजेशन पावर, और जो याद करोगे तो याद हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी ये बनाने की पूरी कोशिश करेगा। जो गड़बड़ी राहु फैलाएगा उसको कवर करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, जो ऐसा करता नजर आएगा। 15 अक्टूबर से कोई किस्म के एग्जामिनेशन भी अगर आप देते हो तो उसमें भारी नंबरों से कामयाबी हासिल करना, ऐसे मामला बनेंगे। अब बात करें आपके प्रेम प्यार के रिश्तों, जो कि 5वां घर ही आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का होता है। आपसे एक छोटा सा सवाल हम ज़रूर पूछेंगे, किसी भी तरीके से अपने लव रिलेशंस में आपने कोई ऐसी गड़बड़ी देखी, कोई ईगो क्लैशेस का होना, अपने करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा डाउट्स का करना, शंका का करना, शक करना, दोनों तरफा से, मैं एक तरफ नहीं कह रहा, यानी दोनों तरफ से, आपको और आपके पार्टनर की तरफ से, ऐसा बना कि नहीं बना पिछले तकरीबन 4-5 महीने से, ऐसा होता आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव असरात हो रहे हैं आपके प्रेम प्यार में या नहीं हो रहे। अचानक ऐसी चीजें करने वाला एक ही आपको सैयारा मिलता है और वह है राहु, और कंफ्यूजन्स का पैदा करना, ऐसे शक डाउट्स वगैरह पैदा कर देना, ऐसे मामला ये करता है। राहु कुछ और नहीं करता, सिर्फ एक चिंगारी लगाता है, और चिंगारी से जब बात का बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होना, बात का बतंगड़ बन जाना, हद से ज़्यादा बात आगे निकल जाना, ऐसे मामला ये करवा देता है। अपने इस रिश्ते को आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत सारे मामला हल करेगा। अगर आप भी जिद पे आ गए, आप भी अपने एग्रेशन दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, आप भी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करोगे, सामने वाले को हर्ट करोगे, तो बात का ब्रेकअप की तरफ जाना, पैकअप की तरफ चले जाना, या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। लेकिन एक बात बता दो, गुरु जुपिटर काफी हद तक आपके ऐसे ब्रेकअप्स को भी संभालने की कोशिश करेगा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो सुलह सफाई करवा देना, पैकअप से पैचअप की तरफ ले आना, या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में लाना। लेकिन आपका भी इसके अंदर कुछ ना कुछ किरदार होना चाहिए। आप अगर साइड में हो गए और सिर्फ भरोसा गुरु पर किया कि जुपिटर ये सब सही कर देंगे, तो ऐसा होगा नहीं, फिर मामला बिगड़ सकते हैं। आपका भी थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर होना ये काफी हद तक मामला को सही करेगा। अब अगर आपके 7वें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और कारोबार के घर के हवाले से, 7वें घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा अक्टूबर में। अब आपकी जो 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स यानी कि मंगल को माना जाता है, जो कि आपके फर्स्ट हाउस या लगन के घर के अंदर बैठे हुए, और इनकी डायरेक्ट नजर आपके अपने ही, यानी ये अपने ही घर को देख रहे हैं, 7वें घर को देख रहे हैं, और उसको पूरी तरह से चमकाते नजर आएंगे। यानी हर तरह से इनका इन्फ्लुएंस रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा 7वें घर पे, जो कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर भी है। लेकिन मंगल मार्स अभी ऐसी हालत में, आप सब जानते हैं 13 सितंबर से ये सुपर पावरफुल हो चुका है, और इसका हर लिहाज से आपके इस घर को चमकाने की तरफ, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में और निखार का लाना और बेहतर करने की तरफ ये लेके जाएगा। क्योंकि पिछले 11 महीनों में हम एक पूरी वीडियो लेकर आए हैं, आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा,
मंगल ने 11 महीने आपको क्या कुछ नाकामियां महरूमियां दी, और अब 7 महीने ये यानी 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स अप्रैल 2026 तक आपको क्या बड़े फायदे देगा, 7 महीने क्या बड़े बड़े गुल खिलाएगा, ये सारी बातें उस वीडियो में है, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। टाइटल में बड़ा बड़ा 11 लिखा होगा, ये देख लीजिएगा। इसमें मंगल बैठे हैं वो है हवा, और हवा यानी एयर साइन, और ये खुद मंगल मार्स है फायर साइन आग, और हवा और आग का कॉम्बिनेशन आप सबको पता है, ये ब्लास्ट करता है, ये भड़काता है। ये उस सेंस में नहीं भड़काता, ये इसके पावर्स को भड़का देता है, यानी कि इसका सुपर पावरफुल होना, अपने से भी कई गुना ज्यादा फायदे देना, ऐसा मंगल करेगा। मंगल हर लिहाज से आपके 7वें घर को बहुत जबरदस्त तरीके से चमकाने की कोशिश करेगा, और हर तरह से ये इसको सेफ जोन में लेकर आएगा, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपस की वाइब्स फीलिंग्स को बढ़ते देखना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना सब लगा रहेगा, समंदर किनारे, दरिया पे किनारे, हिल स्टेशन वगैरह, और आपस की बॉन्डिंग को दिन ब दिन बढ़ते आप लोग अक्टूबर के महीने में देखोगे। अब यहाँ पे 19 अक्टूबर को जो जुपिटर का ट्रांजिट होना, यानी 9th हाउस को छोड़ के आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके जॉब के घर में जब आएंगे, तो 3 ऐसे घरों को एक्टिवेट कर देंगे, इसका भी बड़ा फायदा अक्टूबर में आपको मिलेगा। ये ना सिर्फ आपके 2nd हाउस को एक्टिवेट करेंगे, यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी, आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, कम्युनिकेशन, बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाने के घर को, बल्कि आपके 4th हाउस, आपके प्रॉपर्टी के घर, आपके रियल एस्टेट के घर, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के खात्मे का घर, इसको तो भी एक्टिवेट करेगा। और तीसरा और आखिरी घर जिसको एक्टिवेट करेगा वो छठे घर पे डबल इम्पैक्ट डालता, यानी छठा घर भी एक्टिवेट होगा, जो कि आपके कर्जे का घर, जहाँ ऑलरेडी शनि भी मौजूद है, सैटर्न मौजूद है, लेकिन इसको भी डबल इम्पैक्ट डालता हुआ इसको एक्टिवेट करेगा। यानी कि आपके कर्जे का, बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी जॉब दिलवाने वाला घर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर को भी माना जाता है। 19 अक्टूबर के बाद चूंकि ये सब होगा, तो ये 3 की तिगड़ी समझ लो, यानी 3 घरों का एक्टिवेट करना गुरु का। एक तो 9th हाउस में बैठे ये चौके छक्के मार रहा है गुरु जुपिटर, जो 9th हाउस आपका सुपर में ऊपर घर है, हर लिहाज से किस्मत का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये 3 घर भी सोने पे सुहागा होंगे, और हर तरह से आपके अक्टूबर को सुपर से ऊपर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और तीनों किस्म के कारोबार का सुपर से ऊपर चलना। चूंकि कारोबार भी यहाँ कवर हो गया कि कारोबार में भी अच्छा वक्त देखोगे, और इन 3 घरों का बड़ा फायदा, और प्लस 9th हाउस का भी बड़ा फायदा एक गुरु जुपिटर की वजह से आपको होता नजर आएगा। इस दौरान में कारोबार, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का कारोबार है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, कोई ज़मीन खरीदी हुई है, कोई दुकान की रेंटल इनकम आती है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी वहाँ से फ़ायदा उठाते हो, ऐसे मामला भी बनेंगे, यानी हर तरह से आपको प्रॉपर्टी का कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा इस दौरान होगा। और ज़मींदारी खेती बाड़ी उसका अलग फ़ायदा होता है, अगर वो भी करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा होता है, आपको नज़र आएगा। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, खुशहाली का आना, जो लड़ाई झगड़े तनाज़ात है उसका ख़त्म होना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। इवन अगर औलाद की कोई ख्वाहिश आपकी है, फैमिली प्लानिंग के हवाले से, औलाद कंसीव करने के हवाले से, उसमें कामयाबी के चांसेस भी अक्टूबर में ज़्यादा बढ़ते, खासतौर पे 19 अक्टूबर के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। कारोबार के हवाले से काफ़ी कुछ हमने बता दिया। 7वां घर आपके कारोबार का घर, आपका 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपका 10th हाउस आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके करियर का घर इसको माना जाता है। आपके भाग्य, आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है यानी बुध, ये बैठा हुआ है आपके 12वें घर के अंदर गधजोड़ बना के सूरज के साथ, और ये बुध अदियत राजयोग तो बना के बैठा है, लेकिन साथ साथ ये 2 ग्रही राजयोग भी बनाकर बैठा है। दोनों का बड़ा फायदा भी आप अक्टूबर में उठाओगे। और सुपर से स्पेशली कि बुध मर्क्यूरी अपने ही घर में यानी 12वें घर के अंदर मौजूद है, और ये ऊंच के पावर्स यानी सुपर पावरफुल होके ये फर्स्ट हाउस यानी आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल के घर के अंदर आ जाएंगे। यानी अक्टूबर होते ही, शुरू होते ही ये ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी 3 अक्टूबर 2025 को ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। और 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होने के हवाले से इनका फर्स्ट हाउस में आना, ये आपके लिए सुपर से ऊपर होने वाला है। आपके लिए एक तो सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, ना कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया आपकी चल रही है। एक बात लिख के लगा लो, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के इनाम रकम, लॉटरी के इनाम रकम, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना, अपने किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना, बैरन मुल्क जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, या बैरन मुल्क जाकर वहाँ जॉब कारोबार करना, कोई भी ऐसे काम आप करते हो, आपके 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आप लोग इसका उठाओगे। चूंकि गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस में, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर है, आपका उपाय भी यही है कि आपकी इबादत बंदगी का करना, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी को करना, आपके हर तरह से अपने रिचुअल्स को, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा और आपका सुपर से ऊपर अक्टूबर बनाएगा। यानी कुछ भी नया करना चाह रहे हो आप, जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना, क्योंकि बुध मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो यहाँ पर आपका हर लिहाज से अक्टूबर के महीने में
आप अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, आप कोई कारोबार करना चाह रहे हो, आप जॉब से के साथ साथ कोई दूसरी जॉब, मल्टीपल जॉब्स करना चाह रहे हो, या फिर कारोबार करने के साथ दूसरा कारोबार करना चाह रहे हो, मल्टीपल बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें भी कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे आपके लिए वो लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही या रिश्ते नहीं बन पा रहे, उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जो सिंगल है उनके भी शादी के रास्ते बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उनके दूसरी शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी बनाएगा। आप कोई गाड़ी, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाह रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत करवाना चाह रहे हैं, अपने घर की तोड़ फोड़ मुरम्मत या रिनोवेशन वगैरह करवाना चाह रहे हैं, उसमें कामयाबी का मिलना, या अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने लिए घर खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला भी आगे बनाता नजर आएगा। 16 अक्टूबर के बाद थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा काटने को दौड़ना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, अपनी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ऐसे मामले बन सकते हैं। इससे थोड़ा बचना पड़ेगा। अदरवाइज अक्टूबर का पूरा महीना आप काफ़ी सीरियस रहोगे अपने काम को लेके, और काफ़ी आगे बढ़ना, तरक्की करना, ऐसे ये तरक्की के रास्ते खुलना, चाहे करियर की बात करें, चाहे कारोबार की बात करें, चाहे ऑनलाइन काम की बात करें, किसी भी काम में पूरा अपना 100% लगाना, काम को पेंडिंग में न डालना, 100% एफर्ट्स लगाना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, कुछ ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह सूर्य यानी सूरज का फर्स्ट हाउस में होना, फिर मंगल मार्स का भी फर्स्ट हाउस में आ जाना, यहाँ इनका दो ग्रही राजयोग बनाना, यहाँ आपका गुस्सा ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मंगल मार्स भी गुस्से की वजह बनाता है, यहाँ सूरज है, सूरज भी गुस्से की वजह बनाता है, आपका एग्रेशन, गुस्सा बढ़ जाना, ये मामला 16 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आपको ज़्यादा नजर आएगा, जिसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जितना आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा, जितना ठंडे दिमाग से रहोगे, मज़हब आपको ठंडा रखता है, मज़हब, आप इबादत बंदगी करते हो, आप अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करते हो, कभी गुस्सा आपके सर पे नहीं चढ़ेगा। आप उल्टा सीधा जो बोल जाते हैं, वो लोग बोलते हैं जो या तो कहीं ना कहीं इनका ईमान में कमज़ोरी है, कहीं ना कहीं मज़हब से दूरी है, या अल्लाह की याद दिल में नहीं है, तो वरना अदरवाइज हमारे नबी पाक की आपने शख्सियत देखी है, कैसा ताइफ के लोगों ने पत्थरों से लहूलुहान कर दिया, मगर एक वर्ड उनके खिलाफ नहीं बोला। फरिश्ते ने बोला आके कि पूरा पहाड़ इन पे दे मारता हूँ, उनको मना कर दिया, नहीं ये मेरी उम्मत है, अपनी उम्मत से इतना प्यार कि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बोला। तो सोचें कितना ठंडा मिजाज, कि एक हमें कोई एक चांटा मार दे हम उसका सर तोड़ देंगे, लेकिन नबी पाक का के लहू लुहान कर दिया, पत्थरों से मार मार के खून खूनम खून कर दिया, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा हैबिट कौन करता है, ये मोमिन की निशानी है। यहाँ 16 तारीख के बाद आपका अपने आप को 30 मार खान समझना, अपने आप को बड़ा समझना, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मुझसे पूछो बगैर कैसे क्या, ये चीज़ें बॉसेस की नज़र में खटकेगी। इवन आपके काम में भी गड़बड़ी करेगी, आपके अपने कुलीग्स, अपने सीनियर्स के साथ जो आपके रवाबित हैं, जो आपके ताल्लुकात हैं, वो ख़राब कर देगा। तो कोशिश करें अपने गुस्से पे और इस तरह के एटीट्यूड से आपको थोड़ा सा बचना होगा। अब चूंकि दोनों फायर प्लैनेट है, आग के गोले हैं, मंगल मार्स की बात करें फायर प्लैनेट है, और हम सूरज की बात करें फायर प्लैनेट है। अब इन दोनों का फायर प्लैनेट होना आपके अंदर भी जज्बा जगाएगा, आप भी एक्टिवेटेड रहोगे, आप भी काम करने का जज्बा, सीरियस होना, काम को लेकर आगे बढ़ना, और इधर उधर नहीं देखेंगे, अपने लक्ष्य, अपने मंजिल की तरफ आप देखोगे और आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। अब जैसे कि गुरु जुपिटर की हमने बात की कि आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत के घर को देखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जितने जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस लिब्रास को मिलते नजर आएंगे। कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, या अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला, प्रमोशंस के युग बना, तरक्की के रास्ते बनना, ऐसा भी हो सकता है। इवन ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते नजर आना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और खासतौर पे 16 अक्टूबर के बाद आपके प्रमोशंस के भी पर लगने, यानी कि आपके तरक्की के रास्ते और ज़्यादा तेज़ होता है, या प्रमोशन मिलने के रास्ते और तेज़ होते हैं आपको नजर आएंगे, नहीं और मौके आपको मिलते नजर आएंगे। और जैसे कारोबार हमने आपको बता दिया, पूरा अक्टूबर का महीना, खासतौर पे 3 अक्टूबर के बाद तो उसको पर लगेंगे, हर तरह से कारोबार से भरपूर पैसा कमाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को फलता फूलता देखना, चाहे तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भी भरपूर पैसा आप लोग कमाओगे। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी की जो के सामने वीडियो आ गई आप क्लिक करके देख पाओगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।